क्या आपने अपनी फैमिली के साथ हिल स्टेशन पे जाने का प्लान किया हुआ है? अगर आपका कोई बच्चा 6 हफ्ते से कम का है या किसी भी उम्र का बच्चा पल्मोनरी हाइपरटेंशन की बीमारी जिसके अंदर फेफड़ों की खून की नालियों के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है उसका शिकार है, या आपके बच्चे को सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारा ये मशवरा है कि आप ऐसे बच्चों को हिल स्टेशन या बुलंदी के मकामात पे ना लेके जाएं। अगर आपका बच्चा किसी भी उम्र का है तो आपने अपने डॉक्टर के साथ एक दफ़ा ज़रूर मशवरा कर लेना है, स्पेशली अगर आपका बच्चा वक्त से पहले पैदा हुआ है, अगर उसको अंडरलाइन कोई मेडिकल कंडीशन चल रही है या रिसेंटली वो बीमार हुआ है, तो ऐसी सूरत हाल में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें ताकि डॉक्टर आपको जो हिफाजती तदाबीर हैं उनसे आगाह कर सकें, उस आपको मज़ीद गाइडलाइन दे सकें। आज हम बात करेंगे माउंटेन सिकनेस या एल्टीट्यूड सिकनेस के हवाले से। मेरा नाम डॉक्टर उमर है और आप हमारा यूट्यूब चैनल किड्स हेल्थ देख रहे हैं। माउंटेन सिकनेस या एल्टीट्यूड सिकनेस क्यों होती है? हमारे इर्द गिर्द की हवा ज़मीन के ऊपर एक ख़ास तरह का दबाव बनाती है जिसको बैरोमेट्रिक प्रेशर कहते हैं। जो हम सतह समंदर से बुलंदी की तरफ जाते हैं, ये बैरोमेट्रिक प्रेशर या दबाव कम होता जाता है और साथ ही हवा के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। तो ये दोनों चीज़ें, हवा का कम दबाव और ऑक्सीजन की कमी, इंसान के जिस्म के ऊपर मुज़र असरात डाल सकती है और जिसकी वजह से माउंटेन सिकनेस हो सकती है। माउंटेन सिकनेस बड़े अफराद और बच्चों दोनों को मुतासिर कर सकती है। अगर आपके डॉक्टर ने आपके बच्चों को साथ ले जाने की इजाज़त दे दी है तो कुछ टिप्स हैं जो हम आपको देंगे जिससे आप अपने बच्चों के अंदर माउंटेन सिकनेस के ख़तरे को कम कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि जिस दिन आपने जाना है उससे पहले आप बच्चों को अच्छी तरह रेस्ट करवा लें। रास्ते के अंदर बच्चों की हाइड्रेशन का ख्याल रखें। जो 6 माह से कम के बच्चे हैं, माँ का दूध बार बार पिलाएं या डब्बे वाले दूध पे हैं तो डब्बे वाला दूध पिलाएं। 6 माह से बड़े बच्चों को आप पानी भी दे सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट देखा गया है कि फ्रीक्वेंटली अगर आप बच्चों को कार्बोहाइड्रेट निशास्ते वाली ग़िज़ाएँ दे रहे हैं तो उससे भी जो है इसका ख़तरा कम होता है। जब आप हिल स्टेशन पे पहुंच जाएं और आपका बच्चा जो है 2 साल से कम का है तो कोशिश करें कि 4 घंटे से पहले उसको सोने ना दें, क्योंकि माउंटेन सिकनेस की कुछ अलामात जो हैं वो 4 घंटे के अंदर आती हैं। अगर आपका बच्चा सो जाएगा तो ये अलामात आप उनको पहचानने में मिस कर देंगे और बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसी तरह एक टिप ये भी है कि आप 9000 फीट की बुलंदी तक एक ही गो के अंदर जो है इससे ऊपर ना जाए। अगर आपने इससे ज़्यादा ऊपर जाना है सतह समंदर से तो उसको आप सफ़र को टुकड़ों के अंदर तकसीम कर लें और बीच में रेस्ट कर लें ताकि आपका बच्चा जो है उस हवा के कम दबाव और ऑक्सीजन की कमी के लिए एक्लिमेटाइज़ हो जाए, यानी कि उसको अडॉप्ट कर ले। उसके बाद आप असेंड करें। अमूमी तौर पे हिली एरियाज़ के अंदर मौसम ठंडा होता है, इसलिए अपने बच्चों के गर्म कपड़े साथ लेकर जाएं। माउंटेन सिकनेस को मर्ज़ की शिद्दत की नोयत के हिसाब से हम अमूमी तौर पे 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ के अंदर तकसीम करते हैं। सबसे पहले AMS, एक्यूट माउंटेन सिकनेस। ये सबसे कॉमन है और ये कम ख़तरनाक है। इसके अंदर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, रोना, खाना पीना छोड़ जाना, फूड रिफ्यूज़ल, बहुत ज़्यादा क्लिंजी हो जाना और सुस्त हो जाना, ये इसकी अलामात हैं। ये अलामात सफ़र की थकान की वजह से भी इस तरह की अलामात आ सकती हैं। अगर आपके बच्चे ने आपने रेस्ट दिया है उसके बाद भी ये अलामात परसिस्ट करती हैं तो आप एक्यूट माउंटेन जो है सिकनेस को जो कंसिडर ज़रूर करें कि आपके बच्चे को माउंटेन सिकनेस हो रही है। दूसरा है हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा। इसके अंदर हवा के कम दबाव की वजह से और ऑक्सीजन की कमी की वजह से फेफड़ों के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है जिसको पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। उससे ये होता है कि गैस का एक्सचेंज जो है, गैसेस का, वो सही तरह फेफड़ों के अंदर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बच्चे का सांस फूल सकता है, बच्चा नीला काला हो सकता है, बच्चे को खांसी आना शुरू हो सकती है। और ये एक्यूट जो हाई एल्टीट्यूड एक्यूट पल्मोनरी एडिमा है, ये उन बच्चों के अंदर ज़्यादा होता है जिनको दिल के अंदर कोई सुराख है, जिनकी फेफड़ों की नालियों का कोई मसला है। जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं उनके अंदर ये ज़्यादा हो सकता है। इवन कि रिसेंटली अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बच्चा रिकवर किया और वो बच्चा ऊपर ट्रैवल कर रहा है हाई एल्टीट्यूड पे, तो उसको भी ये मसाइल हो सकते हैं। तीसरी किस्म को हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा कहते हैं। इसमें दिमाग के अंदर जो है वो एडिमा हो जाता है, यानी कि पानी भरना शुरू हो जाता है और इसके अलामात नकाहत बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड लिथार्जी हो सकता है। मरीज़ जो है, ये बच्चा जो है आपका गनुदगी के अंदर जा सकता है, बहुत ज़्यादा डिज़ी हो सकता है, उसके पट्ठों के अंदर ताकत बिल्कुल जैसे ख़त्म हो जाती है और अगर चलने वाला बच्चा है तो वो एटेक्सिक हो जाता है, यानी कि लड़खड़ा के चलना शुरू कर देता है। तो ये अलामात अगर किसी बच्चे के अंदर आ रही हैं तो ये एक बड़ी सीरियस नौइयत की बीमारी है। जैसा कि छोटा बच्चा अपनी अलामात पेरेंट्स को बता नहीं सकता
और एक्यूट माउंटेन सिकनेस की कई अलामात जो हैं वो बच्चे की थकावट के साथ ओवरलैप करती हैं, जिससे बच्चा सफ़र करके काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, सुस्त हो जाता है या बहुत ज़्यादा क्लिंजी हो जाता है, क्राइंग उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो वालदैन की हेल्प के लिए एक स्कोरिंग सिस्टम बनाया गया जिसको CLLS स्कोर कहते हैं। इसमें वालदैन ने बच्चे की फसीनेस की अमाउंट और इंटेंसिटी या शिद्दत देखनी होती है। पूरे दिन में बच्चा किस तरह खेल रहा है, खा पी कैसे रहा है और बच्चे की नींद कैसी है। तो ये सारी अलामात देख के तो स्कोरिंग की जाती है, जिससे पेरेंट्स को काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि उनके बच्चे के अंदर अलामात एक्यूट माउंटेन सिकनेस की आ रही हैं या नहीं आ रही। अब बात करते हैं माउंटेन सिकनेस का इलाज किस तरह किया जा सकता है। जो AMS है, जो कि अमूमी तौर पे मसला हो सकता है और जो है जिसकी अलामात की शिद्दत बहुत ज़्यादा नहीं होती, उसके लिए डॉक्टर आपको पैरासीटामोल या ब्रूफन तजवीज़ कर सकता है, ORS तजवीज़ कर सकता है। बड़ों में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात जो हैं वो आप बच्चों को हरगिज़ ना दें। बच्चे अमूमी तौर पे अलामात बता नहीं सकते। बड़े अफराद अपने आप को किसी न किसी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बच्चे आपको अलामात बता नहीं सकते। इसलिए अपनी मर्ज़ी से बच्चों को अद्वियात ना दें। अगर आपके बच्चे के अंदर एक्यूट माउंटेन सिकनेस की जो मामूली जो अलामात जो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है वो बेहतर नहीं हो रही 2 से 3 दिन के अंदर, या पल्मोनरी एडीमा या सेरिब्रल एडीमा की कोई भी अलामत आ रही है जो कि हमने पहले ज़िक्र किया, तो ऐसी सूरत में सिर्फ वाहिद हल यही रह जाता है कि आप बच्चे को या मरीज़ को ऑक्सीजन लगा के तो रैपिड आप डिसेंड करें, यानी कि फ़ौरी तौर पे कम बुलंदी की तरफ हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट करें ताकि उसकी ज़िंदगी बचाई जा सके। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका मज़ीद कोई सवाल माउंटेन सिकनेस के हवाले से हो, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।